नमस्कार भाइयों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप सबको क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से पहले आप सबसे यही कहेंगे कि आप सब इसको पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और जब पढ़ने आप सब बैठिए तो आप सब इसको रिटर्न करने के लिए एक कॉपी और पेन का प्रयोग ज़रूर कीजिए। जब आप इसको रिटर्न करते रहेंगे तब आपको हैबिट बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन आप सबको 8वां बताते हैं। देखते हैं 8वां हमारा क्या कहता है। संजय फर्नीचर का व्यवसाय करता है। संजय फर्नीचर किसका कार्य करता है? व्यवसाय का। उसके निम्नलिखित सब व्यवहारों का रोजाना मंच प्रविष्टियाँ कीजिए। नंबर 1 कह रहा है फर्नीचर मार्ट से 50,000 रुपये का फर्नीचर व्यापार हेतु और 5,000 रुपये का फर्नीचर निजी प्रयोग हेतु के लिए उधार खरीदा। कोई बात नहीं है, उधार खरीदा जा रहा है किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग नाम दिया जाएगा। परचेज किया जा रहा है, परचेज फर्नीचर डालेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम साथ में देखते हैं, आगे तभी पढ़ेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट इसका हो जाएगा क्या? सॉरी, 1 मिनट, देखते हैं क्या होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट। पैसा कितना है? 50,000 रुपये परचेज में, 5,000 ड्राइंग में। टोटल कितना पैसा दिखाएंगे? 55,000। किस में? फर्नीचर मार्ट से, ठीक है। नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर बिजनेस एंड पर्सनल यूज। सेकेंड हम पढ़ते हैं, कह रहा है कार्यालय के सजावट के लिए 5,000 रुपये का माल 5,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर उपयोग किया गया। तो फर्नीचर उपयोग किया गया उसी परचेज में से था, तो हम परचेज किए थे उसी में से तो था। तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट साइड में 5,000 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद नरेशन लिखेंगे फॉर फर्नीचर यूज इन फर्नीचरिंग ऑफिस ऑफ द फर्म, 5,000 में, ठीक। अगला कह रहा है कि 10,000 रुपये का बीमित फर्नीचर आग से जलकर नष्ट हो गया। कोई बात नहीं है, लॉस हो गया। हम क्या बताएं? लॉस हो गया। जब कोई भी हमारा मॉल लॉस होता है तो हम उनको लॉस बाय फायर कहते हैं, लॉस बाय थेफ्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से होता है। तो आग से हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस है। उसके बाद टू परचेज अकाउंट, पैसा 10,000 डेबिट और क्रेडिट में डालेंगे। नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स लॉस्ट बाई फायर, ठीक। इसी प्रकार अगला पढ़ते हैं क्या होता है। बीमा कंपनी ने 8,000 रुपये का दावा स्वीकार किया। अब ये बताओ, हमारा 10,000 रुपये का माल नष्ट हुआ है और बीमा कंपनी जो है, इंश्योरेंस आता है उसके कंपनी के, वो 8,000 रुपये देने का दावा करता है। इसका मतलब हमारा 2,000 का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, घाटा या फायदा दोनों में से, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, जो लॉस हुआ। तो हम लॉस बाय फायर में 10,000 डालेंगे, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम 8,000 दे रहा, 8,000। और पीएल दिखाएंगे, पीएल में 2,000। नरेशन लिखेंगे फॉर क्लेम एडमिट, ठीक है। क्लेम हमें क्या हो गया? मिल गया। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। बीमा कंपनी से 8,000 रुपये दावे की राशि प्राप्त हो गई। हमें कैश प्राप्त हो गया, कोई बात नहीं है। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट में 8,000 रुपये डाल देंगे। नरेशन में लिखेंगे फॉर क्लेम रिसीव्ड, 8,000 डेबिट का और क्रेडिट का, ठीक है, हमें रिसीव्ड हो गए। आगे हम पढ़ते हैं, कह रहा है आगे कि श्रीमती नारायण के बदले 5,000 रुपये दिए। तो श्रीमती नारायण के बदले श्रीमती नारायण को 5,000 दिया, तो इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री नारायण ने श्रीमती नारायण के बदले 5,000 दिया। इसकी एंट्री श्री नारायण पा रहा है, ठीक है। तो मिसेस श्री नारायण पा रहे हैं, तो मिसेस श्री नारायण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, ठीक है। तो पैसा कितना? 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में डालेंगे, 5,000 रुपये। नरेशन में लिखेंगे फॉर कैश पेड टू मिस्टर नारायण और भी ऑफ मिसेज नारायण, ठीक है। किसके बेस पर? उसको उनकी बेस पर मिल रहा है, मिसेज नारायण के बाद, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, हमारी 2 एंट्री और बची हुई है।
भवन निर्माण के लिए 1 लाख रुपए मूल्य की ईंट और 50,000 रुपए की लकड़ी नगद खरीदी गई। तो खरीदी गई तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है नगद, तो कैसे इसका हो जाएगा, क्या क्या खरीदा जा रहा है, ईंट खरीदा जा रहा है तो ईंट को डेबिट करेंगे, लकड़ी खरीदा जा रहा है लकड़ी को डेबिट किए करेंगे, और टू कैश अकाउंट लिखेंगे। तो इसका मतलब ये सब किसके प्रयोग के लिए, क्वेश्चन में थोड़ा दिखा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भवन निर्माण के लिए, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डाल देंगे हम नरेशन में, और उसमें क्या डाल देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा डाल देंगे 1.5 लाख रुपए डेबिट में, 1.5 लाख रुपए क्रेडिट में, 1,50,000 हमारा हो जाएगा, ठीक है। नरेशन में लिख देंगे फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। कह रहा है कि 10,000 रुपए की एक पुरानी मशीनरी खरीदी, इसके लगाने पर 500 रुपए का भाड़ा दिया और तुरंत इसकी मरम्मत के लिए 2,000 रुपये व्यय किया। इसे लगाने में 1,000 रुपये का माल भी व्यवसाय से लगा, इतने खर्चे हुए। हम इसकी एंट्री आपको बने हैं, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी को हम परचेज कर रहे हैं तो हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। टोटल पैसा दिखाएंगे 12,000 रुपये का कैश लगा है, 1,000 रुपये का जो हमारा मटेरियल परचेज था वो लगा था उसको दिखाएंगे, टोटल 13,500 रुपये हो गया। ये जो कैश लिखा गया है 12,500, इसमें सारे खर्चे जुड़े हैं। नरेशन करते हैं इसका नरेशन हो जाएगा फॉर मशीनरी परचेज्ड। अब टोटल डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का अमाउंट जोड़ेंगे, 2,56,500 रुपये डेबिट में, 2,56,500 क्रेडिट में आएगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम आपको अगला क्वेश्चन जो 9th है अगले वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तब तक आप सब स्टडी करते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।